पढ़ाई और याद की यात्रा से तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। पढ़ाई और याद की यात्रा से तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। ओम शांति। गीत है ओम नमो शिवाय। जितना ईश्वरीय पढ़ाई हमारे प्रैक्टिकल कर्म में आती चली जाएगी, जितना ईश्वरीय पढ़ाई हमारे प्रैक्टिकल कर्म में आती चली जाएगी, उतना हम बैगर टू प्रिंस बनते चले जाएंगे। जितना ईश्वरीय पढ़ाई हमारे प्रैक्टिकल कर्म में आती चली जाएगी, उतना हम बैगर टू प्रिंस बनते चले जाएंगे। ओम शांति। जब बाप और दादा दोनों ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में हैं। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त। दोनों इकट्ठा हैं, दोनों का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। यह एक वंडर है दुनिया में। यह कोई नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस धारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्षन्स हैं जो कुछ रियल भी हैं। यह रियल अक्षर हैं। मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। इनके लिए यह कहना ठीक है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है। पूरे कल्प में समझ के आधार पर अपने तन में दूसरी आत्मा को बोलते हुए देखना, ये केवल ब्रह्मा बाप के भाग्य में ओके है। पूरे कल्प में अपने आप में दूसरी आत्मा को, सुप्रीम पावर को बोलते हुए देखना, ये केवल ब्रह्मा बाप के भाग्य में है। समझ के आधार पर ये चीज अनुभव करना, समझ के आधार पर ये चीज अनुभव करना। कहते जी कहना ठीक है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही कहते हैं, यह नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्रों में 84 लाख
पुनर्जन्म लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग, इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्वों की सदगति करने आते हैं। बाबा आकर के सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं। भविष्य की तुम पढ़ते हो, भविष्य नई दुनिया के लिए लास्ट में अपने पूरे पाठ का क्लियर केवल ब्राह्मण आत्माओं को ही होता, वर्ल्ड में और किसी आत्मा को नहीं। अपने पाठ का क्लियर लास्ट में केवल ब्राह्मण आत्माओं को ही होता और वर्ल्ड की किसी आत्मा को नहीं। ये भाग्य भी केवल ब्राह्मण आत्माओं का ही है। जिसका जो भी पाठ होगा वो केवल ब्राह्मण आत्माओं को ही क्लियर होता है। कहाँ से बोल रहा बाबू? प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की, तुम पढ़ते ही हो भविष्य की। बाप आते हैं नई राजधानी स्थापन करने, इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल यह सन्यासी लोग बाहर जाकर के कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। तो वह भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बात समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। ज्ञान अमृत की संख्या कितनी हुई टोटल? 71। 30 कम हो गई। रानी बहन भी चली गई होगी। मैसेज किया था आपको? मैसेज किया जी। चली गई होगी टीम में दीदी। योग बल से ही तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने। कैसे स्थापन करते हैं वह नहीं जानते। यह राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं, जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला न सके। आजकल एडल्ट्रेशन करप्शन तो बहुत है, इसलिए बाप ने कहा है मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। अभी तुम जज करो, बरोबर ऐसे है ना? मैं ही आकर सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल क्षणभंगुर सुख, यह 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। यह बाप सबके दिल लेने वाला है। जैसे वह जड़ दिलवाड़ा मंदिर है, यह फिर है चैतन्य दिलवाला मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटीज के ही चित्र बने हैं। तो संबाबू बोल रहे
से 21 पीढ़ी का सुख ले लेते हो। श्रीमत सचिव। रेणु बाप कहते हैं पतितों को पावन बनाने वाला मैं हूँ, तो पतित बनाने वाला भी कोई होगा नहीं। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। डैश तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। डैश तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। श्रीमत श्रीमत तुम्हें, बाप की श्रीमत तुम्हें। बाप की श्री- हम्म डैश बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। डैश बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। 3 शब्द हैं। ऐसी श्रीमत, मगर 3 शब्द हैं। डैश बाप के सिवाय कोई, ऐसी न्यारी श्रीमत, हाँ जी, ऐसी न्यारी श्रीमत 3 करो। ऐसे नहीं है। डैश बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। न्यारी मत को नहीं सकते। पूरा बोल दो, 3 शब्द बोल दो। मैं कोई मनुष्य को नहीं दे सकता। डैश बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। सिवाय बाप के, सिवाय बाप को सारी न्यारी मत करो। तो बोला छोड़ा कि एक और ऐसी न्यारी श्रीमत। केड़ी सेवा करनी है तू? उससे देख कितना सफल कर रहा है भाई जी। केड़ी सेवा करनी है तू? डैश बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। अंकुर की तरह हो रही है, कोई सेवा करके राजी नहीं हो सकता। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय। छोड़ा से लेके दैया उसका सारा नीचे गिर गया। वो न्यारी और न्यारी मत बोल दिया है। छाड़ा से लेके दैया उसमें ऐसी बोला था, ऐसी न्यारी। डैश श्रीमत पर चलते रहो। डैश श्रीमत पर चलते रहो। न्यारी की श्रीमत पर चलते रहो। डैश श्रीमत पर चलते रहो। ये बाप वो ऐसा होता है ना, वो ऐसा देता है। क्या है? पढ़ी नहीं, मुरली मुरली पढ़ी तो याद हो जाती है। तो श्रीमत पर चलते रहो। जी तुम श्रीमत पर चलते हो, देख के बताया। अभी लिखा है। अच्छा, डैश राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है। डैश राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है। अपने को राज्य देने तुम बच्चों को नहीं, अपने आप, अपने को। अपने को नहीं है। अपने तो ठीक है, लेकिन को नहीं है। अपने आप को। अपने आप को, ठीक है। अपने आप को राज तिलक देने के लिए डैश की, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो डैश मिलती है। श्रीमत अपने आप
को राज तिलक देने के लिए बाप की जो डैश मिलती शिक्षाएं। शिक्षाएं मिलती हैं। शिक्षाएं, शिक्षाएं डैश पर अच्छी रीति चलो, उन पर उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें डैश की बात नहीं। आशीर्वाद करता कि मतलब जी, डैश करो, श्रीमत पर चलो। डैश करो, अपने बाप को याद करो। फॉलो फादर को पालो फादर करो। डैश, इससे अपने को आपे तिलक मिल जाता। डैश, इससे अपने को आपे ही तिलक मिल जाता। मन मन बना भाव मन मना भाव। डैश से तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। डैश से तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। मन बना क्या मन? 4 शब्द है। पास मन में बना दोनों से, के मन से। पास में दोनों से। डैश से तुम आपे ही, डैश से तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। बाप की श्रीमत से। डैश से तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। डैश से तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। फॉलो फादर करने से डैश से तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। आपके राज तिलक लेने से तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। पढ़ाई और याद, यस जब डैश ओम शांति कहते हैं, जब दोनों बाप दादा पूछा ऐसे नहीं है, भाव तो यही है लेकिन शब्द और है। जब डैश ओम शांति कहते हैं, हाँ जी ना, जब डैश ओम शांति कहते हैं, आत्माएं जब डैश है तो दोनों बाप ही, लेकिन शब्द क्या है? नहीं ऐसे नहीं है ना। दोनों बाप दादा आपने क्या बोला? बाप दादा हम बाप दादा। बाप दादा कहाँ पे है? तो डैश भी कह सकते हैं, 2 बार भी। 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि डैश एक में है। दोनों एक में। एक आत्मा जी, बाप शिव बाबा में है ना, दूसरी आत्मा ब्रह्मा बाबा। डैश आवाज भी होता है। डैश आवाज भी होता है।
3 शब्द हैं। डैश आवाज भी होता है। जब एक आत्मा दूसरी आत्मा में आती तब भी आवाज दोनों होती की है, आवाज। तब बोल पाते हाँ जी, क्या बोले? दोनों की कह रही। दोनों की आवाज। अव्यक्त अव्यक्त दोनों का। अव्यक्त अव्यक्त डैश आवाज भी होता है। अव्यक्त से व्यक्त में आनी आवाज भी होता है। दो का इकट्ठा आवाज भी होता है। डैश भी हो सकता है। एक भी हो सकता डैश भी हो सकता है। है, इकट्ठे भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। खाली अलग नहीं है तो अलग ही, लेकिन खाली अलग नहीं है, अलग अलग। अलग अलग। ठीक है, ठीक यह डैश है, यह एक डैश है। वंडर, जी, क्या बोला? वंडर। डैश में यह कोई नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। दुनिया में। दुनिया में ये काम भी डैश नहीं है। लिखा हुआ नहीं। जी, बाप ने डैश भी कहा था। पहले भी कहा था, खाली पहले नहीं है, कल पहले। कल तो पहले भी। मैं डैश में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। मैं डैश में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण। मैं डैश में 3 शब्द हैं। मैं, हाँ जी, मैं इनके तरह। ऐसे नहीं। मैं डैश में बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ। मैं डैश में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। तीन शब्द है। वानप्रस्थ अवस्था में होगा। मैं डैश में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। मैं इस साधारण तन में डैश लेता हूँ। लोन लेता हूँ। 2 शब्द हैं। डैश लेता हूँ, इनका शरीर लोग लेता हूँ, डैश लेता हूँ। तन्या शरीर है। डैश लेता हूँ। आधार लेता हूँ। खाली आधार नहीं है, आधार तो ठीक है, इनका आधार लेता हूँ। डैश में कुछ ना कुछ ऐसे वर्षन्स हैं जो कुछ रियल भी हैं। गीता में। गीता। यह डैश है, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। यह डैश है, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। यह डैश है, मैं बहुत जन्मों के अंत में
हूँ। ब्रह्मचर्य में प्रवेश करता, हम्म? ब्रह्मचर्य में प्रवेश करता। यह डैश है, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। यह वानप्रस्थ अवस्था में है। यह वानप्रस्थ अवस्था में है। मैं पहली लाइन बोलता हूँ, उससे कनेक्टेड है। गीता में कुछ ना कुछ ऐसे वर्षन्स हैं जो कुछ रियल भी हैं। यह डैश है, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। ये रियल है। खाली रियल है तो रियल साथ है, लेकिन एक शब्द और है। हाँ जी, रियल भी है। नहीं रियल तो ठीक है, लेकिन एक शब्द और है। रियल ड्रामा, रियल अक्सर, रियल अक्षर, ठीक है। मैं डैश के अंत में, अच्छा, जबकि यह अवस्था में है। वानप्रस्थ। पहले पहले डैश में जन्म भी इनका है। पहले सतयुग में जन्म लिया। फिर लास्ट में डैश में है। वानप्रस्थ में खाली वानप्रस्थ में, अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था में, ठीक है। मैं डैश ही तो डैश ही कहते हैं, तो डैश ही कहते हैं। तो डैश ही कहते हैं। 3 शब्द हैं। तो डैश ही कहते हैं। वानप्रस्थ कहते हैं। मुझे वानप्रस्थ कहते हैं। पहली लाइन। पहली लाइन फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं तो डैश ही कहते हैं। तीन शब्द हैं। तो इनके लिए ही कहते हैं, क्या सुना लेना, तो इनके लिए ही ब्रह्मा के लिए यह डैश की हमने कितने पुनर्जन्म लिए। यह डैश की हमने कितने पुनर्जन्म लिए। 84 यह डैश की हमने कितने पुनर्जन्म लिए। जानते नहीं, ये नहीं जानते। जी ठीक। डैश में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। शास्त्रों में जी, शास्त्रों में ये सब है डैश। भक्ति पर ये सब है, आपने क्या बोला? भक्ति मार्ग। हाँ, भक्ति। भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है डैश इसको भक्ति क्रेडिट। कर बताया। ठीक है। कहाँ चले जाते बीच बीच में? आपको मालूम ये तो उसमें सुबह क्या दिक्कत है उस पॉइंट में? बीच बीच में बात हो जाती है।
गाड़ा चले जाते हैं। नहीं, ध्यान नहीं देता। अच्छा जी, एक्टिविटीज के चित्र बने हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटीज चल रही है। दिलवाला बाप मिला है, सर्व सदगति करने वाला, सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला। कितना ऊंचते ऊंच गाया हुआ है, ऊंचे ते ऊंचा ऊंचते ऊंच भगवान शिव की महिमा बलचित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वह तो भक्ति करते नहीं, भक्ति न देवताएं करते न सन्यासी कर सकते हैं। ये क्या चीज बोली बाबा ने? भक्ति ना देवता करते ना सन्यासी करते। सन्यासी तो जागो वो यज्ञ ब्रह्म करते तत्व हैं, ज्ञानी उसमें रहते हैं ना कि ब्रह्म तत्व में रहते हैं, ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। उनको जरूरत पड़ती होगी। वह ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी जैसे यह आकाश तत्व है, वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वह बाप को तो याद करते नहीं, न उनको यह महामंत्र मिलता है। यह महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सदगति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब धर्म त्याग अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। इसका सुमान फिर बंद कर दिए। नहीं देख रही हूँ। अच्छा, भेज नहीं रहे फिर? भेजे थे कल। कल भेजे हुए? रोज भी मुझे दिखाती हूँ। रोज तो मैं देख रहा हूँ। जी कहाँ थे? है बाप कहते हैं देखिए बच्चे दे सही दे ठीक। सब धर्म देह त्याग। से देह के सब धर्म त्याग अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। अभी बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो तो आत्मा में तुमको तो अभी आत्मा में जो खाद पड़ी है, आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। सतो प्रधान से सतों में आने से कलाएं कम होती है ना, सोने की भी कैरेट होती है। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। सतयुग में सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है, उसका नाम ही है गोल्डन एजड वर्ल्ड। वहाँ ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय कीचड़ पट्टी नहीं होती। वहाँ साइंस से बहुत सुख है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है। बाबा इस दुनिया के सबसे तमोप्रधान समय में आते, लेकिन प्योरिटी के कारण उनपे इस तमोप्रधान समय का कोई फर्क नहीं पड़ता।
नहीं तो दुनिया के सबसे ज्यादा तमोप्रधान समय में बाप सोशल रहते हैं, लेकिन प्योरिटी की ताकत के कारण उनमें उस पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बाप हमें भी प्योरिटी की क्वालिटी ओके कराते हैं। अटैचमेंट नहीं है ना, इसलिए कोई फर्क नहीं। जी कहाँ थे? कितना दिन रात का फर्क है? कितना रात दिन का फर्क है उसका नाम ही है गोल्डन एजड वर्ल्ड। वहाँ ईट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती। अच्छा, पीछे तो बताया था बाबा ने पत्थर वगैरह कभी बनते हैं, प्रजा के जो बनेंगे, लेकिन आज बाबा ने बताया कि कीचड़ पट्टी वहाँ कोई होते नहीं, ईट पत्थर वगैरह। ठीक है। वहाँ साइंस से बहुत सुख है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है, सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहाँ तो साइंस से तुमको सुख मिलता है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। बॉम्ब्स आदि यह सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते और फिर खुद बनाते रहते, समझते भी हैं इन बॉम्ब्स से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि मारी हुई है ना, यह सब ड्रामा में नूंद है, बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं कि इन बॉम्ब्स से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कि कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने के बगैर रह नहीं सकते, जरूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नूंद है, कितना भी बल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाप ही है, शांति का सागर बाप ही शांति सुख पवित्रता का वर्षा देते। सतयुग में बेहद की संपत्ति, वहाँ तो दूध की नदियाँ बहती हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, यह भेंट की जाती है। कहाँ वह क्षीर सागर, कहाँ यह विशेष सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर व विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवताओं की मूर्तियाँ कितना खर्च कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो कैसे वेस्ट हुए ना। यह है गुड़ियों की पूजा, कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं। अभी तुम किसके भी मंदिरों में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की, आगे तो बेसमझ बनकर के जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर के जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। 2500 साल
पूरे भक्ति चली, लेकिन इन 2500 साल में बेनता भक्ति होते हुए भी किसी भी आत्मा को बाप की फीलिंग अनुभव में नहीं आती। इन 2500 सालों में भक्ति करते हुए भी किसी भी भक्त आत्मा को बाप की फीलिंग बाप के रूप में नहीं आती। ये संगम युग का कितना समय लगता है? बताओ जी इसको। हैं? 100 साल 100 साल? मैंने अभी शरीर छोड़ के संगम में खत्म हो जाएगी। अभी शरीर छोड़ के खत्म संगम में लगेगी। जी कांते इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने शाहूकार बनते हो, ज्ञान से होती है सदगति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे यह किसका यादगार है। जैसे देलवाड़ा मंदिर है वह जड़, यह चैतन्य हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है वैसा मंदिर बना हुआ है। बोलो रेणु भाई। बात कहते हैं मैं सही देखिए सब आप अपने को आत्मा समझो। राम ऐश्वर्य भी आत्मा समझो। रावण देह अभिमानी बनाते हैं और बाप देह अभिमानी बनाते हैं। बाबा कहते हैं जैसे कलाएं का मूर्ति रहती हैं, सोने की कैरेट है और वे शास्त्रों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इस समय तुम्हारी डैश चल रही है एक्टिविटीज। डैश बाप मिला है। डैश बाप मिला है। अभी तुम्हें बात नहीं। डैश बाप मिला है। डैश बाप मिला है। पतित पावन दिल वाला बाप मिला है। डैश करने वाला इसी लाइन से संबंधित है। हाँ जी। इसी लाइन से संबंधित है। लेने वाला डैश करने वाला सदगति करने वाला। पूरा बोलो। 3 शब्द है। सर्व की सदगति करने वाला। समझ में आया, क्लियर करो आंसर। सर्व का सदगति करने वाला। डैश सुख देने वाला। सब के दुख हरकर सुख देने वाला। जी। को सुख देने वाला बाप। डैश गाया हुआ है। दुख होता सुख होता। डैश गाया हुआ है। डैश गाया हुआ है। हाँ जी। सर्व का सदगति दाता बाप गाया हुआ। पति पावन गाया हुआ।
डैश गाया हुआ है। पतितों को पावन बनाया। सुप्रीम बादल गया वो डैश गाया हुआ है। वर्ल्ड का चैता गया हुआ किसका होगा? डैश गाया हुआ है। कितना ऊंचते ऊंच गाया हुआ है। डैश है भगवान शिव की महिमा। ऊंच के ऊंच भगवान। मल चित्रों में डैश आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। देवताओं के आगे बल डैश में बल चित्रों में डैश आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। शंकर के आगे। वास्तव में डैश के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। देव वह तो डैश नहीं। दो शब्द है। वह तो डैश नहीं। भक्ति मार्ग में हाँ जी, भक्ति मार्ग में नहीं ऐसे नहीं। लाइन बोल दो कुछ। देवताओं के बारे में बोलने वो तो भगवान वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वह तो डैश नहीं। हाँ बोलो, समझते ठीक बोलो, बोलो सही बोलो। बोल तो रहे हो। भक्ति करते नहीं। हम भक्ति करते नहीं। करते करते बोलते बोलते ये भी भक्ति तो बोला है मैंने भाई जी। नहीं, करते भी भक्ति बोला। करते नहीं। हाँ, मैं भक्ति नहीं करती। इनको तो छोड़ी कुत्ता नहीं वह डैश वह देवता वह डैश सन्यासी। निराकार दो शब्द है। तत्वज्ञानी। तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी। हाँ जी ठीक है। चल जैसे यह डैश है आकाश तक। जी, वैसे वह डैश है जी। वह डैश को याद करते नहीं। ब्रह्म तत्व को याद नहीं वह डैश को याद करते नहीं। बाप को याद बाप करते। को याद करते हैं। डैश बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं। डैश बाप आकर सबकी सरस्वती का एक ही मंत्र देती है मन बना होता डैश बाप एक ही बार आकर सदगति दाता बाप। संगम पर बाप एक ही बार आता है। सदगति दाता ठीक बोल दिया। दो शब्द साथ में जुड़े हुए हैं। और सदगति दाता हाँ जी ना, आपने क्या बोला? सदगति दाता बोलो। उससे पहले दो शब्द सर्व का सर्व का सदगति दाता। सदगति दाता। ठीक है। अपने को डैश समझ मुझ बाप को याद करो। आत्मा समझ। अशरीरी डैश के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। रावण। पूरा बोलो। हाँ जी, रावण राज्य। रावण राज्य।
अभी बाप तुमको डैश बनाते हैं। आत्माभिमानी। डैश में आने से कलाएं कम होती है ना। डैश में आने से कलाएं कम होती है ना। ते अभिमान में आने से कलाएं कम होती हैं। डैश में आने से कलाएं कम होती है ना। डैश में आने से अनुपम भाई शांत बैठे हो आज, क्या बात। डैश में आने से कलाएं कम होती है ना। डैश में आने से कलाएं कम होती है ना। पाठ में आने से, चक्र में आने से। डैश में आने से कलाएं कम होती है ना। कल बोल दिया था कुछ तो याद रख लिया था। डैश में आने से कलाएं शरीर में आने से रावण राज्य आने से कलाएं कम होती हैं। वो तो पहले ही बात है। सत्व प्रधान से सत्व में आने से। अभी तो डैश में सोना देखने में भी नहीं आता। पूरा बोलो। कलयुग के डैश में तो महल होते हैं। सतयुग में सोने चांदी के महल होते हैं। चांदी चाहिए। चांदी सोने नहीं, हीरे जवाहरात के महल, इसलिए चांदी के भी होंगे। चांदी नहीं है। लास्ट में तो आएगी। अभी मुरली में नहीं है। चल चांदी रखी है पद्मा बहन। हाँ काले। अच्छा जी। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। बहुत खर्चे से बनाया हुआ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था, अभी भारत 100% इंसॉल्वेंट पतित है, क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं। वहाँ गंदगी की बात नहीं होती। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी हैं कि मनुष्य कुछ सुधरे, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है नहीं। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है, ईश्वरी स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉड फादर गाया, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है, वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए, या तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम्हारे को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं। अभी के लिए ही गाय ने किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी दबी रहेगी धूल में। डैश अभी बाप आया हुआ है, तुमको राज्य
भाग्य दिलाने। कहते हैं अब तन मन धन सब इसमें लगा दो। इसने ब्रह्मा ने सब कुछ नछावर कर दिया। इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो विनाशी धन का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे नामी ग्रामी नामी, जितनी भक्ति बढ़ती चली जाती उतना देवभान बढ़ता चला जाता। जितनी भक्ति बढ़ती चली जाती उतना देवभान बढ़ता चला जाता। भक्ति दे अभिमान की अति में ले जाती है। भक्ति दे अभिमान की अति में ले जाती है। जी कहाँ थे? अविनाशी धन का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था। नाम तो होता है ना, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। रजाई नहीं स्थापन होती है। अभी तो रजाई स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं हम वारी जाएंगे डैश, इसमें खर्चा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है या तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में आओ, चाहे 16,108 में आओ, पास विद ऑनर बनना है। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा न खाओ। तुम सब हो वॉरियर्स, तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं है। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा यह सब कुछ आपका है। बाप कहेंगे यह सर्विस में लगाओ, मैं जो तुमको मत देता हूँ मैं कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर खोलो। किरण बाबू अच्छी, किरण बाबू अच्छी है ना, अच्छी। बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ यह मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको यह मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त बनेंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। कब बना, कब पूरा होगा यह प्रश्न नहीं उठ सकता। यह तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। ज्ञान और योग के बैलेंस के साथ ही संस्कार
चेंज होते हैं। जब तक दिल से ज्ञान और योग का बैलेंस नहीं रखेंगे तब तक संस्कार चेंज नहीं होंगे। दिल के आधार पर जब ज्ञान और योग की प्रैक्टिस होगी तब संस्कार चेंज होंगे। फिर भले ही सिंपल स्टडी करते रहो, योग करते रहो, टाइम बीतता चला जाएगा, संस्कार चेंज नहीं होंगे। कहाँ थे जी? नहीं हो सकता, यह तो ड्रामा है। यह तो ड्रामा अनादि चलते ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें ये अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। कितनी गुए बातें हैं। स्टार मिसल छोटी बिंदी है, माताएं भी या मस्तक पर बिंदी देती हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो, ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी। तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में यह राज तिलक है। फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। कैसा नरकेश जी? दूसरों को नहीं देखना। पहली लाइन के यह मन मना भव जिससे अपने को आप ही तिलक मिलता है, बाप नहीं देते हैं। यह है ही राजयोग। तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। यह तो समझ की बात है। पढ़ाई से कमाई होती है। जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन न सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं या फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवाज है ना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था, समय 100% इंसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। आप कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे जब गलानी करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर हैं। अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता है। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। इस समय इनका यह पाठ है। यह बड़ी समझने की बातें हैं, नया कोई समझ न सके। अच्छा मीठे मीठे सीधे
बच्चों पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर रजाई में उच्च पद लेना है। ऐसे फॉलो फादर कर रजाई में उच्च पद लेना है। दूसरा है सबसे ज्यादा रिटर्न अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने से मिलता है। सबसे ज्यादा रिटर्न अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने से मिलता है, जिससे किसी की जीवन बन जाए। कहाँ थे जी? सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पासविद ओनर बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरे को नहीं देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। वरदान लेंगे जी। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अर्थक भव। सोनू भैया के भी सुनाओ, शेर याद रख के सुनाओ। तो क्या बुरी बात है कोई अशांति? चलो भाई जी है बुरी बात है रेणु बहन। नहीं सही बात है। हाँ ये तो वो रख के तो बोलते और अपना ही भक्ते बना रहे भैया, मेरा नहीं बना रहे। कड़े नियम। अच्छा लिख लो जी। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अर्थक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अर्थक भव। डिटेल है ब्रह्मा बाप समान अर्थक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्वयं के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डल्लप को छोड़ो, करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो।
समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। ये वाली भंजी योग भट्टी में खोल दूसरों को कल वीडियो कुछ नहीं होना बेटी। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा प्रकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ, उसके सेक में नहीं आओ। शिव पिता की नॉलेज होम्योपैथिक दवाई का काम करती, जो सभी विकारों को बाहर निकालती है। किरण बाबू अच्छे। शिव पिता की दवाई होम्योपैथिक, शिव पिता की नॉलेज होम्योपैथिक दवाई का काम करती, जो सभी विकारों को फुल रूप में पहले फुल फोर्स के साथ बाहर निकालती, फिर उसे खत्म करती। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? आज नागल 2 से 4 भट्टी है जी। सभी पहुंचने का लक्ष्य रखें। कल मीटिंग में भी सभी ने पहुंचने का लक्ष्य रखा, आज भी पहुंचने का लक्ष्य रखा। चलो ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो, ओम शांति। अच्छे झोपड़ी फेस्टिवल का पॉइंट है जी। फेस्टिवल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक आत्मा बनते हुए। समर्थ बनने के लिए कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक आत्मा बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो और शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो और शक्ति भरते हुए। चलो जी, ओम शांति। बजा दो। जिसने लगाना होगा बाबा ने उनका भोग बन झंडा और सोनो बाबू। और किसी से बात कर लो झंडा तारने की।